तो 7 फेजेस में चुनाव होंगे। 4 जून को आप ये जान पाएंगे कि किसकी बनेगी देश की में सरकार। 19 अप्रैल से जो शुरू हो रहा है, लगभग 35 दिन के आसपास, इधर अप्रैल के 10 दिन और उधर 25 दिन, क्योंकि आखिरी मतदान है 25 तारीख को। 35 दिन के इर्द गिर्द ये पूरा मतदान का कार्यक्रम रखा गया है। 19 अप्रैल से शुरुआत हो रही है। याद रखिए 17 अप्रैल को रामनवमी है, तो मुझे लगता है उसके बाद 19 अप्रैल से उसकी शुरुआत हो रही है। 26 को जब आप देख रहे हैं 7 दिन के बाद सेकेंड फेज की वोटिंग होगी और उसके बाद फिर पुनः लगभग 11 दिन के बाद 7 मई के महीने में हम पहुंच जाते हैं, जहां 94 सीटों पर सबसे पहले फेज में सबसे ज्यादा 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। उसके बाद 89 यानी 89 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। फिर 7 मई के महीने में आते आते 94 सीटों पर थर्ड फेज में वोटिंग होगी। फिर 96 सीटों पर 13 मई को वोटिंग होगी। लगभग समझ लीजिए 6 दिन का फासला है। 13 मई को उसके बाद होगी। वहां से 7 दिन का फासला है। 20 मई को 49 सीटों पर 49 सीट्स पर वोटिंग होगी। फिर 5 दिन के गैप पर 25 मई को 57 सीटों पर वोटिंग होगी। 1 जून को आखिरी मतदान का दिन है, जब 57 सीटों पर, आखिरी के दोनों ही फेजेस में 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और 4 जून को आप जान पाएंगे। आपको बता दें, सबसे पहले कार्यकाल में 2014 में जो शपथ ग्रहण हुआ था वो 26 मई को हुआ था। उसके बाद अगली बार 30 मई को हुआ था, लेकिन इस बार मामला और आगे बढ़ रहा है। 4 जून को तो नतीजे ही आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर, जो कि पिछली बार मिड मई के आसपास आ गए थे, मई के आखिरी दिनों में नतीजे आ गए थे 23 मई के आसपास। तो कुल मिलाकर ये नंबर्स है। कुछ ही देर में हम आपको दिखाएंगे चुनाव आयोग की तरफ से जो मैप जारी किया गया है, क्योंकि फर्स्ट फेज में ही अगर आप देखें पूर्वोत्तर के कई राज्यों को कर दिया गया है। कहां कहां पर चुनाव हो रहा है वो भी एक एक करके हम आपको दिखाते चलते हैं और ये बताते चलते हैं किन राज्यों में कब। तो अब वो वक्त है जब आपको कलम और कागज निकाल लेना है, ये जानने के लिए कि कहां पर आपको वोटिंग करनी है और कितने जगहों पर कब कौन से फेज में वोटिंग होगी। आपको बता दें, फेज 1 में जिन राज्यों में वोटिंग होने वाली है उसमें जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मैप दिखाया गया है उसमें तमिलनाडु दिख रहा है। तमिलनाडु में वोट होगी। कुछ जगहों पर आप देखेंगे उस वक्त राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में वोटिंग हो रही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हो रही है। पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में फर्स्ट फेज में वोटिंग हो रही है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम का एक बहुत बड़ा हिस्सा से लेकर ये तमाम राज्य दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही देर में हम नंबर्स आपके सामने रखेंगे स्टेट वाइज तरीके से, जिससे आप समझ पाएंगे। तो तमिलनाडु में अगर आप हैं तो फेज 1 में वोटिंग होगी। राजस्थान के कई हिस्सों में जो उत्तरी हिस्सा है वहां पर पूरी वोटिंग होगी। और इसी के साथ साथ अगर आप दूसरे फेज में आ जाइए तो दूसरे फेज की भी तस्वीर, जो राजस्थान की बची हुई सीटें हैं वो दूसरे फेज में जब आप 26 अप्रैल को वोट करेंगे तो राजस्थान में वो जगहों पर वोटिंग हो जाएगी। और इसी के साथ साथ जो आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से हैं, केरल में सेकेंड फेज में वोटिंग होनी है। इसी के साथ साथ अभी मैप का कुछ हिस्सा आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपकी स्क्रीन पर आना शुरू होगा, जिसमें पूर्वोत्तर के जो बचे हुए हिस्से हैं उसमें भी सेकेंड फेज में वोटिंग हो जाएगी। तो फर्स्ट और सेकेंड फेज का आपने देख लिया। अब तीसरे फेज में जब आप आते हैं तो चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश के बचे हुए हिस्से हो, मध्य प्रदेश का एक पूरा हिस्सा जो आगे का है, ग्वालियर वगैरह का, वो सब कवर हो रहा है। यूपी के कुछ हिस्से हैं, इन तमाम जगहों पर वोटिंग हो जाएगी।